बिल्कुल, तो देखिए बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब आगे बात होगी केंद्र की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी की, जिसका शुभारंभ हो चुका है और देश के प्रगति मैदान में लगाई गई मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां इसमें आप देख पाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। तो देखिए तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर, जहां जेपी नड्डा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित ये प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ केंद्र की उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए जेपी नड्डा की तस्वीर देखिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए भी नजर आए जेपी नड्डा। खबरों में बढ़ते आगे, किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 6 महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। उल्लंघन पर बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकेगी। तो देखिए लगातार अब यूपी सरकार कह सकते हैं एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है और यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला है। किसान आंदोलन एक तरफ किसान आंदोलन पार्ट 2 जहां पर जारी है और आपने देखा है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस तरह की तस्वीरें चूंकि उत्तर प्रदेश से सामने आए, योगी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला किया और 6 महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी। तो 6 महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल उत्तर प्रदेश में नहीं होगी और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई सख्त की जाएगी। बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का विपक्ष पर जोरदार हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने बिहार को लूटा है, राहुल ने देश लूटने का काम किया है, अब लिटोरों के साथ नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। तो देखिए एक तरफ तो लालू यादव पर, उनके परिवार पर सम्राट चौधरी जो कि बिहार के नए डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से निशाना साधा गया। ये कहा गया कि उनके परिवार ने बिहार को लूटा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भी निशाना उन्होंने साध दिया और ये कहा कि राहुल ने तो देश लूटने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार के लिए उन्होंने ये कहा कि अब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार ने जो आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था उसे तोड़ा, एनडीए में वो गए। अब ऐसे में मुख्यमंत्री तो वो हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बनाया गया है और जब हमला वो कर रहे थे तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर, तो उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उसी दौरान उन्होंने ये बात नीतीश कुमार के लिए भी कही कि अब वो उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। और इसी बीच देखिए एनडीए सरकार ने जारी कर दिया है आदेश, बिहार के लिए आरजेडी के विभागों के काम की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी के विभाग की समीक्षा का आदेश दे दिया गया है। विभागों के सचिवों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब बड़ी जानकारी बिहार से ही आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि आरजेडी के विभागों के काम की अब समीक्षा की जाएगी। एक एक विभाग की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी के विभाग की भी समीक्षा के आदेश इस दौरान दे दिए गए हैं। विभागों के सचिवों को ये आदेश दिए गए हैं कि एक एक विभाग की बाकायदा समीक्षा की जाए और उस पर आगे काम किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी जानकारी है, जहां आरजेडी के विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। एनडीए की तरफ से ये आदेश जो है बिहार में जारी कर दिया गया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात अब मेरठ की होगी, जहां मेरठ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताते चले आपको कि एसटीएफ ने एक संदिग्ध को अरेस्ट किया है, तो मुजफ्फरनगर दंगे से इसका कनेक्शन निकला है। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है। जावेद के कब्जे से टाइमर बॉम्ब भी बरामद की गई है। बड़ी जानकारी है। एटीएस, आईबी और जो पूरी टीम है वो जावेद से पूछताछ करेगी। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है और एसटीएफ ने एक संदिग्ध को अरेस्ट किया है, जिसका कनेक्शन जो है वो मुजफ्फरनगर दंगे से निकला है। हालांकि कई चीजें बरामद की गई है। जावेद के पास से कब्जे से एक टाइमर बॉम्ब भी बरामद की गई है। हालांकि अब एटीएस और आईबी की जो टीम है वो पूछताछ करेगी। तो मेरठ में एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुजफ्फरनगर दंगे से कनेक्शन निकला है शख्स का और देखिए ये तस्वीर जो टाइमर बॉम्ब बरामद की गई है जावेद के कब्जे से, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एटीएस, आईबी की टीम ने इसे कब्जे में ले लिया है और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी, जांच पड़ताल अब होगी। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बेनकाब हुए हल्द्वानी हिंसा के आरोपी, ये हेडलाइन अखबारों में आज छपी हुई है। नैनीताल पुलिस ने जारी की आरोपियों की तस्वीरें। 9 आरोपियों की तलाश इस वक्त पुलिस लगातार कर रही है और जो तस्वीर फिलहाल जारी की गई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल मोइद पुत्र अब्दुल मलिक, ही वांटेड, रईस उर्फ दत्तू पुत्र रफीक अहमद, ये सारे के सारे आरोपी जिनकी तस्वीर जारी की गई। अयाज अहमद पुत्र शकील अहमद उर्फ हाफिज, वसीम उर्फ हपप पुत्र अनीस सिद्दीकी और तस्लीम पुत्र साबिर कुरैशी। 9 आरोपी है। लगातार आपको हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया और नैनीताल पुलिस ने इन आरोपियों की तस्वीर फिलहाल जारी की है।
तो हल्द्वानी में जो दंगा हुआ, जिस तरह से वहां पर हंगामा किया गया, पत्थरबाजी की गई, अब नैनीताल पुलिस की तरफ से एक एक चेहरा वो बेनकाब किया जा रहा है। महिमा ने एक एक नाम भी आपको विस्तार से बताया। एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरीके से हल्द्वानी हिंसा के आरोपी की संपत्ति कुर्क होगी, ये साफ कर दिया गया है। हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क की जाएगी। सरकार पहले ही कह चुकी है कि जो दंगाई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जितना भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। अब ऐसे में जो कार्यवाही है वो तेज हो चुकी है और सरकार जो पहले ही कह चुकी है, क्योंकि आप सुनिए, जब वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद गए और उन्होंने चीजों को देखा, वहां पर निरीक्षण किया, तो उन्होंने ये कहा था कि अब जो दंगाई हैं, जिन्होंने ये उपद्रव किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क की जाएगी, हिसाब पूरा उससे किया जाएगा, वसूला उससे जाएगा, क्योंकि वहां पर हिंसा भड़काई गई, सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया। छतों के ऊपर पहले से पत्थर थे, पेट्रोल बम फटाफट से बनाए जा रहे थे, यानी कि लग रहा था कि इन सबको पता था कि पुलिस आएगी, कार्रवाई करेगी और उसके बाद इन लोगों को क्या करना है, इनकी मंशा एकदम क्लियर थी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कोर्ट में आज कौन कौन से केस चलने वाले, उसकी आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहले बात होगी दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के समन पर पेश ना होने का ये मामला है। सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। तो आज कोर्ट में कौन कौन से केस चलने वाले, किस किस पर सुनवाई होने वाली है। संसद में सेंध का मामला है, पटियाला कोर्ट में इसकी सुनवाई आज होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें 6 में से 5 आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई होनी है। तीसरा जो केस है, साल 2018 में अंकित सक्सेना की हत्या हुई थी, उसका मामला है। 3 दोषियों की सजा पर कोर्ट में बहस आज होनी है। इसके अलावा चौथे केस की अगर हम बात करें, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई आज होनी है। 5वां जो मामला है वो है जूनियर महिला कोच यौन उत्पीड़न के मामले में, जो कि अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होनी है, यानी कि आज इस मामले में सुनवाई होनी है।